Next question. Question says a piece of charcoal and a piece of shining steel of the same surface area same है, are kept for a long time in an open lawn in bright sun. तो स्नैरियो ये है कि ये आपका लेट्स से एक चारकोल का पीस रखा हुआ है और एक आपका शाइनिंग स्टील है। इन दोनों को आपने यहाँ पे सन है आपका ब्राइट सन है। द आइडिया बिहाइंड ब्राइट सन का ये है कि टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट ज़्यादा है यहाँ पे इन दोनों के इनिशियल टेम्परेचर से। सो इसके बाद हमारे चार स्टेटमेंट है। पहला कहते हैं स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन चारकोल। नाउ ये स्टेटमेंट आपका, चारों स्टेटमेंट एक काम करते हैं, एक के साथ एक रीड करके उनको देख लेते हैं सही है गलत है। स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन चारकोल। नाउ ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि आपका प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहती है कि हर बॉडी एमिट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी बेस्ड ऑन जो भी आपका टेम्परेचर का डिफरेंस है उस पर। स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन द चारकोल। नाउ ये बात आपकी सही नहीं है। दोनों का हीट वो क्योंकि आपका इनिशियल टेम्परेचर हमने यहाँ पे दोनों का सेम माना है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी सेम है, तो उस सिनेरियो में आपका जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं वो दोनों सेम होगा। नेक्स्ट कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द स्टील विल बी हायर देन दैट ऑफ द चारकोल। नाउ ये स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है। दोनों ही केसेस में दोनों का ही जो इनिशियल टेम्परेचर था वो सेम है और आपका सन का टेम्परेचर ऑफकोर्स इन दोनों से ज़्यादा हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि दोनों का टेम्परेचर आपका सेम है और सन का टेम्परेचर जो है वो आपका दोनों ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ऑफ द स्टील विल बी हायर, ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं होएगा। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा किसी भी टाइम पे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बोथ आर पिक्ड अप बाय बेयर हैंड। दोनों को आपने एक एक करके या फिर एक साथ एक हाथ से ये और एक हाथ से वो उठाया है। स्टील विल बी फेल्ट हॉटर देन द चारकोल। स्टील आपको ऐसा फील करेगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। नाउ ये स्टेटमेंट आपका सही है बिकॉज स्टील जो है वो आपका कंडक्टिंग मेटल है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है और उसकी कंडक्टिविटी जो है, हम हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी हीट कंडक्टिविटी चारकोल से कहीं ज़्यादा है, तो उसका कंडक्शन आपको जो अपनी हीट वो ट्रांसफ़र करेगा उसका कंडक्शन कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चारकोल विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। चौथा कहता है इफ टू आर पिक्ड अप फ्रॉम द लॉन एंड केप्ट इन अ कोल्ड चेम्बर। आपने अब इन दोनों को उठा के एक कोल्ड चैम्बर में रख दिया। अब इसको दोनों को उठा के आप घर के अंदर ले आए जहाँ पे आपका टेम्परेचर, अगेन ये अजम्पशन ये है कि यहाँ पे अब हम कह रहे हैं यहाँ पे इन कोल्ड चेम्बर, तो इसका मतलब है कि मान लो बाहर का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री था, अब आपने 15 डिग्री के कमरे में लाके उनको रख दिया है। उस कमरे का टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से कम है। उसका स्टेटमेंट कहता है चारकोल विल लूज हीट एट अ फास्टर रेट देन द स्टील। तो आपका चारकोल जो है दैट विल लूज हीट एट अ फास्टर रेट। नाउ ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जब हम एमिसिविटी की बात करेंगे तो एमिसिविटी दोनों की सेम नहीं है, तो इसकी एमिसिविटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, सो दैट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका सी एंड डी जो है ऑप्शन सी एंड डी दैट वुड बी द करेक्ट आंसर।